चलो भाइयों, तो हमने प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस सीख लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सेकंड नंबर का टेंस आता है हमारा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो, कोई काम है जो कि चल रहा है, नाउ, यानी अभी कोई काम चल रहा है, ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग यानी काम चालू है, ठीक है। या तो फ्यूचर का प्लान के लिए, फ्यूचर प्लान अगर हमको बताना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हिंदी में अगर देखा जाए तो सेंटेंस के एंड में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम समझते हैं, जैसे वह खेल रहा है, यानी अभी अभी वह खेल रहा है, काम अभी चालू है, ठीक है। तो वह खेल रहा है, तो ये हो गया नाउ। ऑन गोइंग यानी चालू है अभी, जैसे मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो सिखाने की प्रक्रिया, प्रोसेस, काम चालू है। आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो सीखने की प्रोसेस, प्रक्रिया चालू है, ठीक है। तो ये ऑन गोइंग हो गया। फ्यूचर प्लान कैसे? जैसे कि कई बार हम पूछते हैं कि भाई तुम मुंबई कब जाओगे, तो जवाब मान लो कि मैं कल मुंबई जाऊंगा। अब सवाल पूछने वाले ने ही सवाल ऐसे पूछा है, मान लो कि तुम मुंबई कब जा रहे हो। अब आपका जवाब क्या होगा, सोचो। आप बोलोगे मैं मुंबई कल जा रहा हूं, मैं मुंबई कल जा रहा हूं। तो देखो, कल जा रहा हूं यानी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से टेंस की मदद से कर रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से कर रहे हैं। तो चलो हम चालू करते हैं। पहला काइंड हमने सीखा अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो पहला है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। अब ध्यान से सुनना भाई, कैसे बनाना है। आई के साथ में आएगा एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे, यू, वी के साथ में लगेगा आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में लगेगा इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ये हो गए हमारे नियम। अब देखो, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये हमारे हुए सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ये हमारे सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हम तमाम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखो, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। कैसे बनाएंगे भाई? मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो आई के साथ में एम, तो आई एम। अब सीखने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, आईएनजी लगेगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है? बना सकते हैं हम, हैं? वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। क्या बनेगा? ही इज
गोइंग टू मार्केट। बताओ कोई दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। लाखों सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। जैसे हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग, आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूअस जहां भी आ जाएगा समझ लेना वहां पे आईएनजी आएगी। क्लियर है? तो वी आर प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो आई एम स्टडीइंग, आईएनजी लगेगा। क्लियर है? जैसे वह वह होमवर्क कर रही है, तो सी इज डूइंग होमवर्क। करेक्ट है? राम कार चला रहा है, तो नेम का है भाई हमारा, ये रहा, तो राम इज, कार चलाना ड्राइव के साथ में आईएनजी, तो राम इज ड्राइविंग कार। लाखों सेंटेंस तैयार किए जा सकते हैं, बस ये 3 नियमों को खोपड़ी में भर लो। क्लियर है? चलो ठीक है। चलो भाइयों, तो अब हम चलते हैं आगे। तो सेकंड टाइप क्या होता है सेंटेंस के काइंड का? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमको? नॉट लगाना है। अब नॉट कहां लगाना है? देखो भाई, आई एम, वर्ब से पहले नॉट लगेगा भाई, यहां नॉट लगेगा, या तो ऐसे कह लो एम के बाद नॉट लगेगा। दे यू वी में आर के बाद या तो वर्ब से पहले, तो यहां नॉट लग जाएगा। यहां पे ही सी इट नेम में इज के बाद और वर्ब से पहले, तो यहां नॉट लग जाएगा। लो, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। जैसे शिकायत करते हो ना घर पे छोटे बहन भाइयों की, मम्मी वह नहीं पढ़ रहा है, हैं? वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। नेगेटिव हो गया, कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट, अब वर्ब के साथ में आईएनजी, पढ़ने का स्टडी, आईएनजी लगा दो, स्टडीइंग, तो ही इज नॉट, STUDYING, ही इज नॉट स्टडीइंग, वह खाना नहीं बना रही है, तो कैसे बनेगा? वह खाना नहीं बना रही है। सी इज नॉट कुकिंग फूड, सी इज नॉट कुकिंग फूड। आसान है? ओके। जैसे मैं उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। क्लियर है? वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। ओके। जैसे हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। चलो भाइयों, तो अब हम चालू करते हैं थर्ड टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल। और कैसा सवाल? ऐसा सवाल जिसका आंसर यस या नो में रहेगा, पहले वो सीखते हैं। क्लियर है? फिर हम वो सीखेंगे जिनका आंसर नरेटिव होता है या हमको कुछ न कुछ जवाब देना पड़ता है। पहला काइंड में देखो क्या करना है आपको, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, एम है, आर है और इज जो है, तीनों हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां आ जाएंगी? आगे आ जाएंगी। यानी यहां आएगा इज, यहां आएगा आर और यहां आएगा एम। लो, अब ये सवाल बन गया। हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां आ गई? आगे आ गई। इतने में ये क्वेश्चन बन गया। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर किस में रहेगा? यस या नो में रहेगा।
और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खेल रहा है, देखो भैया, क्या वह खेल रहा है। पहले सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या तो ना हो सकता है ना। तो क्या वह खेल रहा है सवाल है, बिल्कुल। कैसे बनेगा, वह यानी ही, तो ही से पहले क्या लगाना है, इज लगाना है हमको। तो इज ही, अब इज ही वर्ब के साथ में आईएनजी, तो खेलने का वर्ब क्या है, प्ले, आईएनजी लगा दो। तो इज ही, PLAYING, इज ही प्लेइंग, लो बन गया सवाल। क्लियर है, आंसर आएगा यस ही इज प्लेइंग, और नो ही इज नॉट प्लेइंग, नहीं वह नहीं खेल रहा है। जैसे क्या वह पढ़ रही है, तो कैसे बनेगा भाई, इज सी स्टडीइंग, है ना। क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या राम पत्र लिख रहा है, इज राम, वर्ब के साथ आईएनजी, राइटिंग, राइट में आईएनजी लगाओगे राइटिंग, तो कैसे बनेगा, इज राम राइटिंग अ लेटर। सवाल बन गया, क्या राम पत्र लिख रहा है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, एम आई, वर्ब प्लस आईएनजी, टेलिंग अ लाई, एम आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। क्लियर है, लाखों सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, बस ये फॉर्मेट हमको याद रखना है। और ये ऐसे सवाल होंगे जिनका आंसर किस में रहेगा, यस या तो नो में रहेगा। क्लियर है। अब WH जो मैंने बताए थे, वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना, विच, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट यही रहेगा, बस इसके आगे क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा इसके आगे। क्लियर है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, समझो ध्यान से, इसी को बदल देता हूं, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, ये तो हमने सीख लिया। अब सवाल मेरा ये है, वह क्या खेल रहा है, समझ में आ रही बात, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है। देखो भाई, अब बताना पड़ेगा ना, क्रिकेट खेल रहा है कि चेस खेल रहा है कि कबड्डी खेल रहा है या खो खो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, बताना पड़ेगा ना। ओके, यानी WH वाला है। तो कैसे चालू करेंगे, यहां से पकड़ेंगे क्या, इस वर्ड का इंग्लिश क्या होता है हम जानते हैं, वाट होता है। ओके, और फिर क्या है हमारा, वह की इंग्लिश क्या है, ही, तो वाट इज ही, वर्ब के साथ में आईएनजी, प्लेइंग, वाट इज ही प्लेइंग, तो वही बन गया। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कहां की इंग्लिश, वेयर, तो देखो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। कैसे बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। अब उसको बताना पड़ेगा कि वो कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है कि मुंबई जा रहा है या सूरत जा रहा है या पटना जा रहा है, कहां जा रहा है, बताना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए क्या आया, WH वर्ड आया हमारा। ओके,
चलो भाइयों, तो हमारा फोर्थ टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी सवाल भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। देखो ये भी खुद दो तरीके का है। एक तो ऐसा सवाल हो सकता है जिसका आंसर यस या नो में आए, और एक सवाल ऐसा हो सकता है जिसका आंसर हमको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले हम वो देखते हैं यस या नो वाला। उसमें WH नहीं आएगा। यस या नो वाले सवाल में WH नहीं आएगा। सवाल यहां से चालू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, एम आर इज से स्टार्ट होगा। और नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव कैसे रहेगा भाई? वर्ब से पहले हमको क्या लगाना है? नॉट लगा देना है ना? तो वर्ब से पहले हमको यहां पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। लो लो भाई। तो नेगेटिव हो गया। और फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं अभी हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट टाइप, जिसमें कि सवाल रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, लेकिन सवाल का जवाब यस या नो में रहेगा। कैसे? देखो बड़े ध्यान से समझना है। एक सेंटेंस लेता हूं। क्या वह नहीं खेल रही है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह नहीं खेल रही है? तो बोलोगे हाँ वह नहीं खेल रही है, या तो बोलोगे नहीं वह खेल रही है। हम्म तो क्या वह नहीं खेल रही है? सवाल भी है, नेगेटिव भी है, और आंसर अभी भी इस सवाल का यस या नो में ही आएगा। तो कैसे बनेगा? क्या वह नहीं खेल रही है? वह यानी सी, सी से पहले क्या लगाना है? इज। तो इज सी नॉट प्लेइंग? इज सी नॉट प्लेइंग? क्या वह नहीं खेल रही है? हम्म हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अभी भी ये सवाल का आंसर यस या नो में आएगा। अगला टाइप WH वाला एक देख लेते हैं। वह क्यों नहीं खेल रही है? वह क्यों नहीं खेल रही है? अब बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं खेल रही है। तबीयत ठीक नहीं है, या पैर दर्द कर रहा है, या चोट लग गई है, या उसका मूड नहीं है, या वो थक चुकी है, या वो खेलना नहीं चाहती है, पढ़ना चाहती है। तो वह क्यों नहीं खेल रही है सवाल है, नेगेटिव है। WH वाला हो गया। अब ये क्यों? क्योंकि बताना पड़ेगा क्यों नहीं खेल रही है। अब यस या नो बोलने से काम नहीं चलेगा। तो अब चालू होगा ये WH से। ठीक है? क्यों का इंग्लिश वाई। तो वाई इज सी नॉट प्लेइंग? कैसे बनेगा? वाई इज सी नॉट प्लेइंग? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझो ध्यान से। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? कि हम फ्यूचर प्लान के लिए भी कई बार इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था। कोई मुझसे पूछे कि भाई आप दिल्ली कब जा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि कल दिल्ली जा रहा हूं। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? ये टेंस नाउ या तो ऑन गोइंग, अभी के लिए इस्तेमाल होता है। अभी क्या हो रहा है? राइट नाउ। ऑन गोइंग, चालू क्या है, क्या कौन सा काम चालू है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फ्यूचर प्लान के लिए देखो, मैं कल मुंबई जा रहा हूं, तो फ्यूचर की बात है, कल जाऊंगा, कल जा रहा हूं। लेकिन इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सूरत, TOMORROW, टुमारो। चलो मान लो सूरत का केस है, तो आई एम गोइंग टू सूरत टुमारो, इसका मतलब हुआ मैं कल सूरत जा रहा हूं। अरे जा रहा हूं का मतलब क्या है? जाऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूं।
तो कई बार फ्यूचर प्लान को भी हम इस टेंस की मदद से बोलते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू सूरत टुमारो, जैसे बोलते हैं ना। बस एक सवाल ये हो सकता है कि पश्चिम एक्सप्रेस कितने बजे आएगी, तो ये तो फ्यूचर हो गया। पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, पश्चिम एक्सप्रेस कितने बजे आएगी, तो ये तो सिंपल फ्यूचर हो गया। दूसरा, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ये सवाल, पश्चिम एक्सप्रेस कितने बजे आ रही है। देखो कितने बजे आ रही है, यानी आप फ्यूचर की बात को पूछ रहे हो, लेकिन टेंस कौन सा यूज कर रहे हो आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो कैसे बनेगा, when when ध्यान से सुनना, पश्चिम एक्सप्रेस कब आ रही है, तो कैसे बनेगा, देखो when is पश्चिम एक्सप्रेस, when is पश्चिम एक्सप्रेस अराइविंग। तो when is पश्चिम एक्सप्रेस अराइविंग, इसका मतलब है पश्चिम एक्सप्रेस कब आ रही है, यानी मैं जानना यही चाहता हूं कि भाई कितने बजे आएगी, यानी फ्यूचर की बात है, उसको हम किससे दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से दिखा रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू।